नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, गैस्ट्रो सर्जन फ्रॉम सर्जिकल गैस्ट्रो क्लिनिक कानपुर। आज आपसे डिस्कस करूंगा कि फूड पाइप का कैंसर किन कारणों से होता है, इसके क्या रीजंस हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पे बॉडी के किसी भी पार्ट का कैंसर हो उसके लिए स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से इरिटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे अंगों के लाइनिंग को इरिटेट करते रहते हैं। बार बार इरिटेशन होने से वहाँ के सेल्स की प्रोलिफरेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है और उसी दौरान कुछ खराब सेल भी बन जाते हैं जिनको बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती और वो खराब सेल की बार बार प्रोडक्शन होने से वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, ग्रोथ होती है। इसको बोलते हैं कार्सिनोमा और कैंसर। तो फूड पाइप के कैंसर का भी यही कारण है। स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। स्मोकिंग में निकोटीन, इसी तरह से टोबैको च्यूइंग, थर्ड इज़ अल्कोहल। इसके साथ फूड पाइप का कैंसर एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा कुछ इरिटेंट्स और भी होते हैं, जैसे स्मोक्ड मीट है, उसका कंजम्पशन करने से भी फूड पाइप का कैंसर जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स जिनको बरसों बरस तक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाती है, GERD, आमाशय का एसिड, स्टमक का एसिड वापस बैक फ्लो कर रहा है फूड पाइप में, तो फूड पाइप के अंदर स्ट्रिक्चर डेवलप होता है, बैरेट्स इसोफेगस हो जाता है। फूड पाइप की जो लाइनिंग है वो वेलवेट की तरह लाल हो जाती है और उसके अंदर सिकुड़न आती है जिसको हम कहते हैं पेप्टिक स्ट्रिक्चर। ये स्ट्रिक्चर भी जो है वो प्री मैलिग्नेंट होते हैं। इसके कारण भी फूड पाइप का कैंसर हो जाता है। ये सब मुख्य कारण हैं जिनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नंबर 1, स्मोकिंग। ये अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसको क्विट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्कोहल आराम से छोड़ा जा सकता है अगर अपनी इच्छा शक्ति हो तो। जो इरिटेंट्स हैं, जैसे डाइट है, बेटर है कि हम फ्रेश डाइट खाएं, मीट का प्रयोग कम करें, वेजिटेबल्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, ताकि हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छे से बने और जो इरिटेंट फैक्टर हैं लाइनिंग ऑफ इसोफेगस के लिए वो ख़त्म हो सकें। हो क्या रहा है, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में सब लोगों को रेडीमेड चाहिए, जल्दी चाहिए, और वो जल्दी इस कदर तक हो गई है कि हम जो फ्रेश खा भी सकते हैं हम उसको फ्रोज़न करके खा रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सारे घरों में मटर को छील के उसके दाने निकाल के फ्रीज़र में रख लिए, पिज़्ज़ा बेस ब्रेड जो है वो फ्रीज़ कर ली, फ्रोज़न, ये जब ज़रूरत पड़ेगी तुरंत निकाल के खा लेंगे। भाई, इतनी भी क्या जल्दी आ गई। इन सब कारणों से हमारे बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो एक दिन में नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हम समस्या से ग्रसित हो जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में किया क्या। तो व्यूअर्स, फ्रेश चीज़ का अपना महत्व है। स्टोर्ड, हमारे पुराने ज़माने में भी चीज़ें स्टोर होती थी, लेकिन वो तब की जाती थी जिनको हम फ्रेशली नहीं ऑब्टेन कर सकते। आज हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हर चीज़ हमें ताज़ा मिल सकती है। हम अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सब संसाधन उपलब्ध हैं तो उनको फिर स्टोर करके, फ्रोज़न करके क्यों हमें यूज़ करना। रेडी टू ईट, अरे भैया, नूडल्स, इवन चपाती तक जो है पैकेट में पैक होके आ रही हैं। मजाक ही तो है, और क्या है। अरे भाई, गेहूं से जो चपाती ताज़ा बनती थी वो लिफाफे में पैक होके आ रही है, प्लास्टिक में, और उसका हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक कितना कार्सिनोजेनिक होता है। सो डाइटरी हैबिट्स जो मॉडिफाई की जा सकती हैं, मैं स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको ज़रूर अडॉप्ट करें, फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और कुछ सिम्टम्स जैसे एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, इसको इग्नोर नहीं करें। देखिए, हम मॉडर्नाइजेशन के एरा में फ्रोज़न की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अपने जो सिम्टम्स हैं उनको हम इग्नोर रहते हैं। अरे यार, ये तो गैस है, मेरे को तो गैस हो जाती है। यंग लड़के लड़कियां मेरे पास बोलते हैं गैस हो जाती है, और मुझे हंसी भी आ रही होती है कि ये गैस वाला शब्द तो 70-80 की आयु के बाद में आना चाहिए। ये 20-20 साल वाले कहते हैं सर हमें गैस हो जाती है। तो वो क्यों है? तेज़ाब ज़्यादा बन रहा है, तेज़ाब वापस आ रहा है, आप लेट नाइट जाग रहे हो, आपकी फूड हैबिट्स ख़राब हैं, आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, आप मोबाइल एडिक्ट हो चुके हो। इन सब चीज़ों से हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली स्टिमुलस बनते जा रहे हैं कि एसिड की प्रोडक्शन होती रहे, और
अगर किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है तो भैया उसका ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि फूड पाइप सिकुड़ सिकुड़ के उसमें स्ट्रक्चर हो जाए और अल्टीमेटली वो कैंसर का रूप धारण कर ले। तो आज की इस वीडियो का एक ही मैसेज है कि समय रहते हमें सतर्क हो जाना है, इन सब लक्षणों को, इन सब कारणों को दूर करना है जिससे कि फूड पाइप का कैंसर होने की संभावना हो सके। थैंक यू वेरी मच।